हेलो हेलो वेलकम वेलकम ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सभी लोग? होप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे, प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज का जो सेशन है वो रिकॉर्डेड है, ये मैं रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ क्योंकि आज मेरे को कुछ ट्रेनिंग अनअकैडमी की तरफ से वो अटेंड करनी है। तो इसकी वजह से ये रिकॉर्डेड लेसन आपके लिए लेके आए हैं हम लोग। और पहले हम लोग ने सोचा, पहले जैसे कि आप लोग जो कल टेस्ट दिया था तो हम लोग एरिस्टोटल वाला करने जा रहे थे, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ है। तो मैं चाहता हूँ कि उसको हम लाइव समझेंगे, तो वो ट्यूसडे को करेंगे। और आज हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज देख रहे हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एवरेज का। और इसमें एक नया तरीका, ट्रिक आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप एवरेज को जल्दी निकाल सकते हो, वो मैं बताऊंगा। तो हम लोग आज पूरा एवरेज के ऊपर रखेंगे क्लासेस। और ये रिकॉर्डेड लेसन है, बता दे रहा हूँ पहले ही कि आप लोग बोलोगे कि रिप्लाई नहीं दे रहे सर, ऐसा नहीं, तो रिकॉर्डेड लेसन है, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तब तक मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ मैं अपना। सो मेरा नाम प्रखर है। आई हैव क्लियर यूजीसी नेट 3 टाइम्स। और मैंने विद जेआरएफ क्लियर किया है 99.4 परसेंटाइल के साथ। 2018, 19 और 20 में क्लियर किया है यूजीसी नेट। मैंने बीटेक कर रखा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में, एमबीए एचआर एंड ऑपरेशंस में है। पेपर 2 मेरा मैनेजमेंट और लेबर वेलफेयर है। और इसकी क्लास शाम को 5 बजे होती है रोज़ाना। और क्लियर्ड वेरियस पीएसयू रिटर्न एग्जामिनेशन फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग एचआर, ठीक है। वेरियस पीएसयू एग्जाम को भी मैंने क्लियर किया है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एचआर के लिए। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे से कनेक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। हर बार मैं आपसे बोलता हूँ कि अभी आपके पास गोल्डन डेज चल रहे हैं, जैसे कि दिन बाय दिन दिख रहा है, जैसे कि थोड़ा थोड़ा केसेस कम होते जा रहे हैं। होप सब लोग अच्छा कर रहे हो सब लोग रिकवर कर जाएं। और अब ये सोच लीजिए कि थोड़े दिन में सब कुछ चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, नॉर्मल हो जाएंगी। फिर थोड़े दिन बाद से ही सब कुछ चीज़ों का जो भी पोस्टपोन्डेड थी वो भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो मेरे हिसाब से 60-70 डेज में हो जाना चाहिए उसके अंदर, ये देखो मेरा मानना है, ठीक है। तो अभी आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो भी आपका बहुत अच्छे से जेआरएफ निकल सकता है। और आपका नंबर 1 प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी, अगर बात करी जाए एनटीयूजीसी नेट की। इसका जो प्लस प्लेटफॉर्म है, इसके अंदर इंडिया के बेस्ट एजुकेटर, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, पीडीएफ, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस चलती रहती हैं। आइकॉनिक इसका भी एडवांस वर्जन होता है, पर्सनल कोच, आपको पर्सनलाइज डाउट सॉल्विंग। जैसे क्या होता है, आपको ऑनलाइन क्या होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं तो हो सकता है आपका डाउट रह जाता हो, ऐसा दिक्कत हो सकती है। लेकिन आइकॉनिक बैच इसको सॉल्व करता है और सारे आपके छोटे बड़े डाउट क्लियर करता है। एक आपके साथ एक एजुकेटर को अटैच कर दिया जाता है जो आपके सारे डाउट्स लेता है। और प्लस का सारा बेनिफिट तो है ही है इसके अंदर, ठीक है। देखो, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों होगा। और अभी वाला भी और दिसंबर वाला दोनों कवर अगर आपको करना है तो 6 मंथ्स या 12 मंथ का जाओ। इसका पर मंथ कॉस्ट भी आपको कम मिलेगा, इफेक्टिव कॉस्टिंग हो जाएगी। और अगर आप मेरा कोड यूज़ करोगे PV10 तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। चलो, हर वेडनेसडे से नया बैच स्टार्ट होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे सर हम तो पीछे छूट गए, ऐसा कुछ नहीं है। हर वेडनेसडे से नया बैच स्टार्ट होता है हर सब्जेक्ट का, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और पर्टिकुलरली अगर आपको कोई बैच रीज्वाइन करना है कि वही वाला बैच देखना है तो रिकॉर्डेड भी देख सकते हो आप, ठीक है। दीज आर द पर्टिकुलर कोर्सेज जो अभी चल रहे हैं टॉप एजुकेटर्स के, तो इनको भी आप विजिट कर सकते हो। पेपर 1 और पेपर 2 का चल रहा है ये, ठीक है। चलो, आज हम लोग क्या है, हम लोग का एम क्या है आज? एवरेज का कॉन्सेप्ट समझना, एवरेज आखिर होता क्या है, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। और एक ट्रिक बताऊंगा किससे, जिससे आप जल्दी थोड़ा सा आप टाइम सेव कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहेगा आज हम लोग का कॉन्सेप्ट। और एवरेज सिंपल है, ज़्यादा देखो हम लोग एग्ज़ाम में नंबर आते हैं, सब लोगों के नंबर आते हैं 10, 5 सब्जेक्ट में नंबर आए आपके, ठीक है। कि कोई बोलता है एवरेज मेरा है कि भाई 80 मार्क्स है। अब एवरेज 80 मार्क्स है, इसका मतलब क्या होता है कि सारे सब्जेक्ट में 80 नंबर आए। तो इससे एक आपका क्या एवरेज से क्या पता चलता है कि एवरेजली मतलब कि पता चलता है कि कितना परफॉर्म कर रहा है, पूरे इन टोटल कितना परफॉर्मेंस चल रही है, ठीक है। एवरेज और परसेंटेज थोड़ा सा ही अगर देखो डिफरेंट है। परसेंटेज में फिक्स होता है कि उसमें 100 अपना डिनोमिनेटर होता है, परसेंटेज में अपना 100 ही रहता है नीचे, चाहे जो कर लो आप, उसको हम परसेंटेज बोलते हैं अपॉन 100। लेकिन एवरेज में जितने देखो क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। जैसे कि हमने देख लिया कि भाई 5 सब्जेक्ट है, एक में 80 मार्क्स आया, एक में 85 आया है,
एक में कितना आया 75 आ गया, एक में 70 आ गया और एक में 95 आ गया। तो ये क्या हो गया आपके ऑब्जर्वेशंस, दीज आर ऑल ऑब्जर्वेशन। ये सब क्या है आपके ऑब्जर्वेशन है। तो अगर एवरेज की बात करें तो क्या हो जाएगा 80 प्लस 85 प्लस 75 प्लस 70 प्लस 95, ये हो गया अपॉन इसको क्या कर दोगे कितने हैं ये 1 2 3 4 और 5, तो ये कितने हो गए 5। इसको अगर आप करो सॉल्व, मतलब ऊपर ऊपर प्लस कर दो नीचे नीचे डिवाइड कर दो, तो ये क्या आ जाएगा आपका एवरेज आएगा। कितना हो जाएगा देखो कितना होगा ये कितना हो गया 160, ठीक है। ये कितना हो गया 240, ये कितना हो गया 310, ये हो गया 405। 405 को 5 से डिवाइड कर दो 81, तो कितना हो गया एवरेज मार्क्स कितने आ रहे हैं आपके 81 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है 81 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। अब इसी की परसेंटेज में बात करते तो हम लोगों को क्या करना था, कुछ भी नहीं करना था, इसको क्या करना था टोटल ऑब्जर्वेशन अपॉन ये इंटू 100 कर देते, तो ये क्या आ जाता आपका कितना हो जाता है परसेंटेज में निकल के आ जाता, ठीक है परसेंटेज में निकल के आ जाता, ठीक। टोटल मार्क्स से अगर इसको डिवाइड करते हैं टोटल ऑब्जर्वेशन ही टोटल मार्क्स, तो क्लियर हो गया होगा आपको एवरेज और परसेंटेज में डिफरेंस, ठीक है। बस आपको ये चीज़ याद रखनी है, ये चीज़, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल मैं दे चुका हूँ, एक और एग्जाम्पल आपके ही उसमें से ले लेते हैं। जैसे कि और क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, कि जैसे एवरेज हम लोग आप शॉपिंग करने गए हो, शॉपिंग करने गए, महीने में 4 बार आप शॉपिंग करने जाते हो, हर संडे को शॉपिंग करने जाते हो, तो पहले संडे को आपको 1000 रुपये का बिल आया, दूसरे संडे को कितना आया 1500 का बिल आया, तीसरे संडे को क्या आया 500 रुपये का बिल आया, और चौथे संडे को क्या हुआ 2000 का बिल आया। अगर आपसे पूछा जाए कि आपने लमसम पर शॉपिंग कितनी रुपए खर्च किए, एवरेज कितना है, ठीक है, पर शॉपिंग कितना पैसा खर्च किया आपने हर शॉपिंग में, तो उसको क्या करना है टोटल ऑब्जर्वेशन का सम ले लो, ये हो गया आपका सबका सम हो जाएगा 1000 प्लस 1500 प्लस 500, ये हो गया प्लस 2000, इसको डिवाइड कर दो कितने हैं ऑब्जर्वेशन, इसको सॉल्व कर लो 2000 2000 और ये हो गया 5000 डिवाइड बाई 4, कितना हो जाएगा ये 125, 125 हो जाएगा ना 125, और ये एक 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मतलब पर शॉपिंग आपने 1250 एवरेज है ये, कितने तो खर्च हुए हैं, कभी कभी हो सकता है कम भी हुए हो और कभी ज़्यादा हुए हो, तो वो पूरा एक साथ बना देता है कि एवरेजली इतना खर्च हो रहा है आपका, ठीक है। ये हो गया हम लोग का एक एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको वो ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे आप थोड़ा सा टाइम सेव कर सकते हो, और आपको ये अगर आप ट्रिक अपनाओगे तो आपको कैलकुलेशन में भी आसानी होगी, कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा इजी हो जाएगा। अगर अभी आपसे मैं बोलता हूं, अगर मैं अभी आपसे बोलता हूं जैसे कि ये क्वेश्चन है इसका एवरेज निकालो, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग ऐसे करोगे कि नॉर्मल मेथड क्या होगा कि 103 प्लस 100 प्लस 99 प्लस 105 प्लस 102 प्लस 101, इसको लिखा पूरा, इसको डिवाइड किया 3 इधर 3 6, इसको पूरा सम करोगे, यहाँ पे टोटल आएगा, इसको फिर डिवाइड करोगे, ठीक है। इतना कुछ करना पड़ जाएगा। अगर मैं बोलूँ इसको थोड़ा सा शॉर्टकट किया जा सकता है। शॉर्टकट कैसे करना है, आपको एक एज्यूम करना है, एज्यूम कि इनके बीच में भी कोई एक नंबर आप मान लो वो एवरेज है। मैं 100 मान रहा हूँ, 100 क्योंकि कैलकुलेशन करना इस पे आसान होता है। आप कोई भी नंबर मान सकते हो, लेकिन इसके बीच का मानोगे तो थोड़ा सा और इजी पड़ता है। तो हमने एज्यूम कर लिया, एज्यूम क्या कर लिया हमने, एज्यूम कर लिया है कि हमारा एवरेज कितना है, ठीक है। इसको एक बार एक सेकेंड, हाँ, एवरेज हमने एज्यूम कर लिया है कि कितना हम लोग का 100 है। अब आपको क्या करना है, अब देखना है हर नंबर से देखना है कितना कम है कितना ज़्यादा है, और उसके हिसाब से लिख देना है। 100 से 103 कितना ज़्यादा है +3, ये क्या है +0 हो गया, बराबर है ये -1 हो गया, +5 हो गया, +2 हो गया, और ये +1 हो गया। अब इसको क्या करो, जिस साइन के हिसाब से इसको कैलकुलेट कर दो, तो ये हो गया 8 -1 7 3 10,
ठीक है, क्या किया हमने, सबको प्लस किया है साइन के साथ, जैसे प्लस है तो प्लस लिया, माइनस है तो माइनस लिया। तो हो गया 10, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ जाता है आपका, इसको अगर करोगे तो 1.66 आएगा। 1.66 आएगा, मतलब ये प्लस का आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इतना इसमें और ऐड कर दो तो ये एवरेज बन जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 101.66, ये हो गया आपका एवरेज। ठीक है, समझ गए क्या ऐसे किया है। अगर आप देखो, अगर आपको टेस्ट करना है तो इससे भी कर लेना, देखो सेम एवरेज आएगा, इससे भी कर लेना। कितना है, 6, इससे भी करना, यही निकल के आएगा। देखो इसमें इतना भी खतरनाक कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना बड़ा प्लस कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, फिर डिवाइड कर रहे हो। इसमें क्या किया, सिंपल हमने एज्यूम किया 10/6 करना था। यहाँ क्या किया, कौन सा ज्यादा है कितना कम है, 2 सेकेंड के अंदर हो गया। तो इससे बहुत ज्यादा आपका टाइम सेव होता है और कैलकुलेशन मिस्टेक भी इससे कम होंगी आपसे, अगर आप इसको करोगे। अगर आपको ये मेथड अच्छा लगता है, आप इसमें कंफर्टेबल हो, अगर आपको लगता है कि मैं इसमें अच्छे से कर सकता हूँ तो इसमें करो, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप एक बार इसको ट्राई करो, अगर आपको बेनिफिशियल लगता है तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हो, डिफरेंट अप्रोच अगर आपको लगती है तो, ये थोड़ा टफ लग रहा है तो। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। ठीक, एक बार आप लोग करो, चलो साथ में करेंगे, साथ में करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर मान लेते हैं क्या, एवरेज कितना मान लेते हैं, 300। एवरेज कितना एज्यूम करते हैं, एज्यूम करते हैं कितना, 300। हम लोग वो एवरेज मानते हैं जिसपे हम लोग की कैलकुलेशन आसान हो जाए। हम 310 भी मान सकते हैं, 312 भी मान सकते हैं, जो चाहो वो मान सकते हैं। हम 300 मान रहे हैं क्योंकि इस पे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो क्या हो गया, ये +9 +3 +6 +10 +12 +9। अब इसको सबको कर दो, सारे प्लस में, 9 3 12 6 18 28 40 49। 49 कितने हैं, 6, 6 से इसको कर दो तो 8 पॉइंट कितना हो जाएगा, 167। ठीक है, तो मतलब इसमें ये ऐड कर दो आप, तो कितना एवरेज निकल के आ जाएगा, 308.167। बताओ, कोई भी ऐड करने की जरूरत पड़ी, कुछ भी करने का पड़ा, कितनी इजीली हम लोगों ने निकाल लिया, कितना इजीली निकाल के रखा है, बताओ देखो। ठीक है, आपको क्या करना है, आज आपका होमवर्क है, क्या होमवर्क है, आपको कोई भी रैंडमली क्या करने हैं, 5 या 6 नंबर लिखने हैं रैंडमली, जैसे जो मन में आ रहा है कि 105 आ गया, ठीक है, फिर आ गया 200 आ गया, फिर आ गया 250 आ गया, फिर कितना आ गया, 300 आ गया, फिर हो गया 150 आ गया। अब क्या करना है, इसका एवरेज निकालना है। इस तरीके से आपको कम से कम 10 क्वेश्चन करना है, इस तरीके से 10 क्वेश्चन करने हैं। जो मेथड समझ में आए वैसे करो, अगर जो मैंने बताया मेथड वैसे कर सकते हो, अगर आपको नॉर्मल वाले से करना है तो वैसे कर सकते हो, जिससे करना है करो। लेकिन आपको 10 क्वेश्चन क्या करने हैं, क्या करने हैं भाई, प्रैक्टिस करने हैं तो करने हैं। ठीक है, यहां तक हो गया, ये हो गया हम लोग का एवरेज वाला। फिर आओ, एक जो बहुत ही फेवरेट सवाल होता है एग्जामिनर का, वो ये वाला सवाल होता है। एक बार ये क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या पूछ रहा है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है, फिर मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, अभी 2 मिनट में रुको। क्या हो रहा है देखो इसके अंदर, एवरेज वेट ऑफ द क्लास ऑफ 24 स्टूडेंट इज 36, कि 24 लड़कों को अगर वेट किया जाए तो उनका एवरेज निकल के आता है 36। फिर अगर उसमें टीचर का जो वेट है अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो एवरेज वेट कितना बढ़ जाता है, 1 किलो से बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब पूछ रहा है टीचर का वेट कितना होगा। ठीक है, देखो इसको एक ट्रेडिशनल वे से भी किया जा सकता है जो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन हम लोग क्या है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें स्मार्ट वे को अप्रोच करना है, स्मार्ट स्मार्ट चलना है। ठीक है, स्मार्ट कैसे चलना है, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको लॉजिकली सॉल्व करेंगे, कोई फॉर्मूला कभी यूज नहीं करेंगे। तो 24 स्टूडेंट है, तो मतलब 1 2 3 4 ऐसे करते 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 यहाँ टोटल कितने होंगे, 24 होंगे। 1 2 3 4 5, ये ऐसे ऐसे करते करते 24 स्टूडेंट होंगे पूरे। और एवरेज का मतलब क्या होता है कि सबका वेट लगभग 36 किलो है, सबका वेट 36 किलो है। एवरेज क्या होगा पूरे क्लास में, अगर एक सबका वेट 36 है, एवरेज का मतलब यही होता है।
तो इसका भी 36 लिख दो, यहाँ पे भी 36 लिख दो, 36 36 36, यहाँ और 24वें का भी क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है ये, अब क्या कह रहा है भाई ये, कि अब हम लोग टीचर को इंक्लूड कर रहे हैं, मतलब एक 25वां मेंबर लेके आ रहे हैं। 25वां मेंबर लेके आते हैं, इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है कि आपका एवरेज जो है वो 1 kg से बढ़ जा रहा है। मतलब यहाँ पे 1 kg आया, यहाँ पे भी 1 kg, यहाँ 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 हर जगह, और यहाँ पे भी 1 kg आया, तो कितना हो गया, 24 kg तो यहाँ बढ़ गया इतने में। ठीक है, इतने में क्या बढ़ गया, 24। और टीचर का भी तो 37 किलो हो जाएगा एवरेज, क्योंकि वो भी इंक्लूड हो गया अब, तो उसका भी एवरेज कितना हो जाएगा, 37। ठीक है, समझ गए। तो अब कितना एज थी टीचर की, कितनी एज होगी, तो 37 यहाँ पे और 24 यहाँ पे, इतना ही वेट तो बढ़ गया, तो इसको आप जोड़ लो बस, कितना कर दो, 37 + 24, कितना हो जाएगा, 20 50 50 और 7 4 11, 61 kg। कोई कैलकुलेशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, सिंपल सवाल है ये, बहुत ही कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आपको कॉन्सेप्ट से करना है। एक और बार समझ लो, एक और बार समझा रहा हूँ आपको, कि आपके पास 24 स्टूडेंट है, सबका एवरेज वेट 36 है, मतलब सारे लोगों का, सारे स्टूडेंट का वेट हम लोग का क्या एवरेज निकल के आ रहा है, 36 किलो। टीचर आता है और एवरेज 1 से बढ़ जाता है, तो मतलब 24 लोगों का 1 1 किलो वेट बढ़ जाएगा, 24 लोगों का 1 1 वेट किलो बढ़ जाएगा, तो 24 किलो वहां से आ गया। और टीचर खुद आएगा उसके अंदर, और उसका भी एवरेज कितना हो जाएगा, 37। तो टोटल कितना बढ़ा वेट, इतना बढ़ा। अब यही तो बढ़ा है, यही टीचर का ऐड करोगे तो इतना चेंज हुआ, अब इसको प्लस कर दो बस, 61 kg हो जाएगा किसका, टीचर का वेट। ठीक है, टीचर का वेट हो गया ये, समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो अभी हम लोग फ्राइडे या थर्सडे को पूरा डिटेल में एवरेज की क्लास लेंगे, आज सिंपल कॉन्सेप्ट था। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन इंटरनेट पे या आपके बुक्स में मिलते हैं तो इनको भी सॉल्व करने की कोशिश करना। और आज पूरा हम लोग इतना ही रखते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। और आप प्रैक्टिस करना है, होमवर्क लिख लो। होमवर्क क्या है आपका आज, आपको 10 क्वेश्चन जो मैंने बताए एवरेज निकालने हैं रैंडम के, और इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। इंक्रीज इन वेट हो गया है, ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है नेट पे सर्च करो, अपनी बुक्स में सर्च करो, अनअकैडमी की मॉक टेस्ट में सर्च करो, और क्या करो, उनको फाइंड करो, सॉल्व करो। ठीक है, ठीक। जिसने भी ये ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, इसमें सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी आपको, तो इनका भी ये ग्रुप ज्वाइन कर लो। आपको बस सर्च करना है क्या, जाके targetnet/JRF, इसको आपको क्या करना है, सर्च करोगे तो आपको एक ग्रुप मिल जाएगा, इसको ग्रुप को क्या कर लेना है, आपको सिंपल ज्वाइन कर देना है। ठीक। जिसने भी मेरे को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो कर लो। फॉलो अगर आप करोगे तो आपको कभी भी जब मैं अनअकैडमी को इम्पोर्टेंट क्लास लूँगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो आपको उसका नोटिफाई हो जाओगे कि क्लास कैसी है, किस सब्जेक्ट की है, सब पता चल जाता है, टाइमिंग क्या है, सब कुछ हो जाता है। तो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, तो जल्दी जाओ, यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, उससे फॉलो कर लो, या तो आप मेरा नेम भी सर्च कर सकते हो, प्रखर वर्मा अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, तो भी मैं वहाँ पे मिल जाऊँगा आपको। ठीक है, रोज़ हम लोग की क्लास होती है 11 बजे, और आज तो एवरेज हो गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एरिस्टोटल वाला, और आपका स्टेटमेंट, मेजर एंड माइनर स्टेटमेंट। ठीक है, ये हम लोग को बाकी रह गया था, इसको हम लोग ख़त्म करेंगे। ठीक। और जिसने भी अनअकैडमी ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं करी है, डाउनलोड कर लेना, क्योंकि उसमें ही स्पेशल फ्री क्लासेस होती रहती हैं। फ्री क्लासेस हैं, उसका मैं उसमें क्लासेस लेता हूं, तो उसका अवेल कराने के लिए आपको ये ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। और ये सारे फ्री मॉक टेस्ट भी इसके अंदर रहते हैं, पेपर 1 पेपर 2 सबके। तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो, विच इज़ PV10, ये रहा PV10। इससे आपको क्या होगा, ये सारे क्या अनलॉक हो जाते हैं, और 10% का डिस्काउंट भी मिलता है। और ये डिस्काउंट ऑल ऑफ द कैटेगरी है, मतलब बाई चांस आपको आपके फ्रेंड्स या फैमिली में कभी भी कोई भी अनअकैडमी में कोई भी परचेज करता है, तो उसको आप ये कोड बता सकते हो, तो उसकी वजह से उनको 10% का एक डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, छोटी सी कॉन्सेप्चुअल क्लास थी आपके लिए, ताकि कोई भी दिन आपका वेस्ट ना जाए। तो आज छोटा सा है, कॉन्सेप्ट है, होमवर्क करो, और कल हम लोग मिलते हैं
अपनी क्लासेस रेगुलर स्टार्ट रखेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू और हैव अ नाइस डे।